हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम जो आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे कि बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, फॉर्म कैसे करते हैं। आज आप सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के कितने तरीके हैं। तो पहली बात को हेडिंग डालिए प्लीज सभी, जहां कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो बेटा सबसे पहले आपको मेथड सीखना है वो है फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत ही कॉमन मेथड है और आप 8 क्लास से सीखते आ रहे हो। दैट इज स्प्लिटिंग मिडल थ्योरम, स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग मिडल थ्योरम। ठीक है, तो एक तो ये है आपका तरीका। अब आगे सुनिए मेरी बात ध्यान से। दूसरा जो तरीका है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हट चुका है। ये वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए मैं कराऊंगा जरूरी से, मगर सबसे लास्ट में। ठीक है, तीसरा जो आता है आपका, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 तरीके से आप सीखेंगे सॉल्यूशन निकालना, तीनों से आंसर एक ही आएगा। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हमारा 11th क्लास में भी यूज है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे सभी। ठीक है, तो सुनिए बच्चों, क्या है ये हमारा टॉपिक आज। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए फैक्टराइजेशन। सबसे पहले, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। डेली टाइम से ज्वाइन करिएगा क्लास को। ओके, तो देखिए फैक्टराइजेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल 3 आ रहा है, ये मैं दोबारा पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन सिलेबस में इसलिए पढ़ा रहा हूं। इसे पढ़ा पढ़ा के हम बोर हो चुके हैं। कई बार सीखा है आपने, चैप्टर 2 में भी सीखा है। फाइंड द, लेकिन मेरी ड्यूटी है तो मैं इसका एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 by factorization। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको सलाह देता हूं कि आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फैक्टराइजेशन से मत करना, एक सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे सॉल्व नहीं हो पाते, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हार्ड से हार्ड, आसान से आसान, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, कैसा भी। मगर इससे ना यार, हम आसान तो कर सकते हैं मगर थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया तो यार माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या करें अब क्या करें, इसमें सॉल्व नहीं हो रहा हमसे, तो वो काम नहीं करना। तो अभी हम सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उससे कर पाओ इससे करो, नहीं तो नो नीड, ऐसी कोई वो बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, यहां साफ साफ लिखा है बाय फैक्टराइजेशन, तो मजबूरी है हमारी उसी से करना है। अब देखिए फैक्टराइजेशन क्या कहता है, सबसे पहले तो चेक करो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्या ये उसी फॉर्म में है? तो ठीक है, ऐसे उतार लो। देखो मैं ये लास्ट बार समझा रहा हूं क्योंकि हमने ये चैप्टर 2 में भी सीखा था, बस उसमें हमने केवल फैक्टर्स निकाले थे, रूट्स नहीं निकाले। बेटा सॉल्यूशन को रूट्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो पहला स्टेप क्या है कि ये जो कांस्टेंट है c वाला, उसकी इस वाले a के साथ मल्टीप्लाई करो। साइड में देखो c की वैल्यू कितनी है 3, इस 3 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ रहा है 6। कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब अगला स्टेप क्या है, इस वाले साइन को देखिए, ये वाला साइन हमेशा इसको देखना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस वाले साइन से मतलब है, इस वाले। अगर ये प्लस का है तो प्लस का, अगर ये माइनस का है तो माइनस। तो हमें क्या करना है,
अब इसके बाद इस प्लस के बाद इस वाले को देखो, इस नंबर को मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा, पहले समझा चुका हूं। प्लस है ये, अब इस नंबर को देखिए बेटा, 6 के, ये जो 6 है इसके ऐसे फैक्टर करिए, इसको ऐसे तोड़िए कि प्लस करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6। समझ गए? ये 5 का मतलब क्या है कि ये जो भी इन दोनों की मल्टीप्लाई आपने करी थी 6, उस 6 को ऐसे ब्रेक करिए कि प्लस करके 5 आ जाए। तो आप कह सकते हो 3 + 2, देखो 3 + 2 क्या होता है, प्लस है ना, तो प्लस करके आना चाहिए। 3 + 2 5, और जब 3 की 2 में करोगे तो कितना आएगा, 6। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, देखो 2x² माइनस 5 की जगह क्या लिख सकता हूं, 3 + 2x + 3 = 0। समझ गए? क्योंकि 3 2 = 6 और 3 2 और 2 5, क्योंकि 3 2 = 6 आना चाहिए था। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है? अब 2x² माइनस 3x, भैया क्योंकि सॉल्व कर दो, ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x + 3 = 0। एनी डाउट? ध्यान से देखिए। अब अगला, भैया बच्चों को क्या दिक्कत आती है, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कॉमन लेने में। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉमन लेने में। सुनिए, पहले 2-2 के पेयर बना लो। देखो कॉमन लेने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है पहले इसको देख लो। पहले इन एक कॉमन निकाल लो, बस क्या आ रहा है, x आ रहा है। दोनों में x आ रहा है, नहीं आ रहा है? अंदर क्या बचेगा, जब इसमें से एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, 2x, और यहां से जब x चला गया 2x - 3। अब ये वाला जो ब्रैकेट में आया है, ये जो ब्रैकेट में आया है, सबसे पहले क्या करिए, सेम टू सेम इसको ऐसे उतार लीजिए। ये जो, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये जो भी ब्रैकेट में आया सेम उतारो। अब देखो इसको, यहां कितना था माइनस का 2x, अंदर क्या है प्लस का, तो डेफिनेटली बाहर क्या होगा, -1 होगा। तभी तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस का 2x। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3। जब दोनों में से कॉमन ले लिया 2x - 3, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2x - 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x - 1 = 0। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या करेंगे, एक बार तो 2x - 3 को 0 के बराबर रख दो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। और एक बार इसको 0 के बराबर रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और यही मेरे क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ सेकंड चैप्टर, बल्कि मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये सीबीएसई ने रखा क्यों है दोबारा से, क्योंकि ये हमारा चैप्टर 2 में आ चुका है, तो हम इसको कट कर सकते थे। हालांकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं था तो उसको पढ़ सकते थे, मगर इसको कट कर सकते थे सिलेबस से इस बार, क्योंकि सेम पोर्शन आप सेकंड चैप्टर में 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ चुके हो। पहले 8th क्लास में फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग मिडल थ्योरम, फिर 9th क्लास के चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में, याद हो तो, फिर 10th क्लास के चैप्टर 2 में, और अब 10th क्लास के ही चैप्टर 4 में। तो बच्चों अगर अभी भी नहीं आया तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। ये एग्जांपल 3 खत्म। अब जिसको भी कोई दिक्कत है वो मेरे से बेफिक्र होकर पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हम, ठीक है बेटा, तो चलिए सुनिए, मैं 2-4 क्वेश्चन करा रहा हूं, बस पहले फैक्टराइजेशन की ही प्रैक्टिस करो, है ना। अब आता है एग्जांपल 4, देखो मेरे साथ आप भी करेंगे, आप सब भी करिए मेरे साथ, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। एग्जांपल 4 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 = 0। तो चलिए वही पहला स्टेप क्या करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। चलो ठीक है, मन में याद रख लो कितना, 12। अब जब मन में आपने 12 याद रखा तो ये साइन देखो किसका है, माइनस का, और माइनस के बाद ये देखो आगे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1। यानी 12 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12। क्यों आ जाए 1, क्योंकि आगे 1 है ना। तो 4 में से 3 गया 1, और 4 3 जा 12। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 6x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 = 0। 4 में से 3 गया 1, 4 3 जा 12। अब वही बात, ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। जहां भी दिक्कत है बेफिक्र होके आप लोग पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x आ रहा है और साथ में 2 भी तो आ रहा है। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या बचेगा अंदर, 3x माइनस 2। अब सेम टू सेम उतार लो, पहले मैंने बताया ना सेम टू सेम उतार लो। अब देखो यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x ही है, प्लस का है तो यहाँ केवल 1 लिख दो भैया, क्योंकि साइन चेंज नहीं करने तो केवल 1 लिख दो।
बराबर 0। क्या आएगा फैक्टर, क्या आएंगे 2x + 1 and 3x - 2 = 0. So factors are x = -1/2, x = 2/3. खत्म। इस तरीके से आप रूट्स निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 4 भी खत्म हो चुका, ज्यादा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। मैं आज 4.2 भी डिस्कस करने वाला हूं, अभी सुनेंगे मेरी बात। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, है ना। चलिए ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल 5, जो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा प्लीज डेली करना। मैं आपके डाउट्स लेता हूं, डाउट्स मेरे से डिस्कस करेंगे, जो भी होमवर्क में डेली होते हैं तो सुनेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल 5 की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल 5 की बात कर रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द, देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3x² - 2√6x। अभी कोई भी वेट करो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा आज एनसीईआरटी का, ये +2 = 0। अब देखो यार, मैं बताता हूं बच्चों, फैक्टराइजेशन में ना बच्चा इन क्वेश्चंस को करने में घबराता है, जहां अंडर रूट आ जाएगा, यार सर ये कैसे करेंगे, हो जाएगा, मगर यार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई सर गलत हो जाएगा हमसे। तो उस ऐसे के लिए जब कुछ भी ना लिखा हो, तो जो तीसरा फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा आपको लास्ट में, या अगला पहले वही कराऊंगा, उससे करना, उससे दुनिया का हर क्वेश्चन हो जाएगा फैक्टराइजेशन, जिसके भी तुम्हें सॉल्यूशन निकालने हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 11th में भी वही है, ठीक है, सेम फॉर्मूला। अब सुनिए, लेकिन अभी फिलहाल हमें फैक्टराइजेशन भी सीखना है, तो वही 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एनी डाउट 6। अब देखो ये साइन क्या है और लाना क्या है तुम्हें, देखो अब मैं तो बड़ा हूं, मुझे देखते ही आंसर समझ में आ गया। देखो कैसे, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, प्लस करके 2√6। अगर मैं √6 की √6 में प्लस करूं तो कितना आएगा 2√6, और अगर √6 की √6 में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 6। तो देखो मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और प्लस करके 2√6 आ रहा है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए। देखो मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर आप पहली बार जो कोई बच्चा कर रहा है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह, √6 + √6x। हाँ ये ना, क्योंकि ना जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है, प्लस करके ये आना चाहिए। तो प्लस करके ये आया, √6 + √6 2√6, है ना। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 6 आ रहा है मेरा, +2 = 0। 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। कोई डाउट, कैसे -√6x -+-√6x। अब देखो फिर बच्चा अटकेगा, यहाँ क्यों अटकेगा यार सर, बच्चों की कॉमन क्या लें भैया, इसमें हम कॉमन क्या लें सर, इसमें कॉमन क्या लें, बच्चा फिर अटकता है। मैंने कहा हाँ अटकता है बच्चा, सही बात है। तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले इस वाले पार्ट को भी अंडर रूट में तोड़ लो, क्योंकि अंडर रूट है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं √3 माइनस अंडर रूट, मैं आप करना मत ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं, लिख सकता हूं -√3 √2 प्लस √2 × √2 लिख सकता हूं। क्या करा देखो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बस आप लिखना मत चाहे। 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 × √3। √6 को क्या लिख सकता हूं, √3 × √2। माइनस फिर 6 को क्या लिख सकता हूं, √3 × √3x प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं अंडर। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, √3x, अंदर क्या बचेगा इसमें √3x - √2। कोई डाउट, देखो देखो √3x चला गया तो 2 ही तो बचेगा। अब पहले मैंने क्या बताया, सेम उतार लो ब्रैकेट, गलत नहीं होगा कभी भी ऐसा, सेम उतार लो। जिन बच्चों को आता है वो तो ठीक है, जिनको थोड़ी कंफ्यूज, जब यहाँ √3x निकल गया तो केवल क्या बचा, तो √2 बाहर लिख दो, बस कुछ मत सोचो, शायद देखो यही आएगा। अब फैक्टर क्या होगा, और देखो माइनस का चाहिए था ना, तो ये माइनस का आएगा यहाँ। क्यों, क्योंकि देखो माइनस का √3 √2 है, यहाँ प्लस का है, तो डेफिनेटली बाहर किसका आएगा, ये जो √2 है वो, और साथ में माइनस भी आएगा। ठीक है, चाहे तो करके देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे इसको, √3x - √2 एंड √3x - √2 = 0। आंसर क्या आ गया, x = √2/√3, x = √2/√3। चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हो, वरना यही छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्वाड्रेटिक बहुत आसान रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, बेफिक्र होकर पूछेंगे, कोई डाउट है तो। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसको इरेज कर देते हैं।
सबसे पहले होमवर्क सुन लो, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इसका। पहले तो होमवर्क सुन लीजिए। एग्जाम्पल 6 एंड एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब 5 और 6 मैं करा रहा हूं, ठीक है? 5 और 6, या फिर सुनो ऐसा करते हैं, हाँ 4 तक कर लो और 5 और 6 मैं कराता हूं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? तो फिफ्थ आंसर देखिए एक्सरसाइज का। होमवर्क सुन लीजिए, ये होमवर्क है आपका, और 5 और 6 मैं कराऊंगा तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। तो बात करते हैं फिफ्थ का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। आप समझना बेटा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कैसे करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, और जो भी कोई डाउट है वो मेरे से कल पूछेंगे इनमें से, बेफिक्र होके आते ही। द एल्टीट्यूड, मैं आपकी क्लास सुबह रख सकता हूं, लेकिन मेरे यहाँ सुबह नेटवर्क नहीं आता, तो इसलिए ये टाइम हमारा सही है, ठीक है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, और हाँ साइंस में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो सब टाइम से ज्वाइन करेंगे। लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, if the hypotenuse, h का मतलब hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side। तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में इन इक्वेशंस बनाना सिखाया है, तो सबसे पहले इक्वेशन ही बनाएंगे। मैंने पहला रूल क्या बताया है कि जो भी वैल्यू निकालनी है या जो भी अननोन है उसे क्या मान लो, x। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझने के लिए जो उसका एल्टीट्यूड है यानी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर उसका बेस मैं x मान लेता हूं तो ये कितना होगा, x माइनस 7, है ना? यही तो बोला गया है। द एल्टीट्यूड, जो उसकी हाइट है राइट ट्रायंगल की, वो 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। तो अगर मैंने बेस को x मान लिया तो जो उसका एल्टीट्यूड है वो उससे 7 कम लिखा है ना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस में 7 सेंटीमीटर कम यानी x माइनस 7 हो जाएगा। और ये जो हाइपोटेनियस है वो कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको ये दोनों साइड फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे पहले, लेट द बेस बी x, so its altitude be x minus 7 as given in question। तो ये 7 कम हो जाएगा। अब नाउ बाय पीजीटी, जब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो पीजीटी की मदद से मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169। ये आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए बच्चों, याद रखना हमेशा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0, 0 हो जाएगा। अब देखो यहां देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, देखो जब प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस 120 इक्वल टू 0। दोनों सब में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग, 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 कॉमन लेके काट दो बेटा। तो 2 कॉमन लेके अगर काटोगे तो कितना आएगा, जब 2 कॉमन लेके काट दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब मन में सोचो 61 जा 60 माइनस करके 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 60, तो 12 5 जा 60 और 12 में से 5 गए 7। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस, ये सोचना पड़ेगा आपको, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो यहां से अभी देखना, अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, अभी समझना फैक्टर क्या हो गए, x प्लस 5 और x माइनस 12। तो यहां से x की एक वैल्यू हो गई -5, x की एक वैल्यू हो गई 12। अब आप सबको पता है क्या कभी साइड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना,
तो हम इस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे 12। तो जो उसका बेस है वो तो कितना हो गया 12, मगर जो उसका एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, इसमें पुट कर दिया तो दैट इज 5। और ये मेरा आंसर खत्म। बेस 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। कोई शिकायत है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, पूछो बेफिक्र होके, है ना। कॉल करो, कभी भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है आपके पास। ठीक है क्लास, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं जो मैंने बोला है। और बाकी का प्लीज होमवर्क सब जरूर करें, होमवर्क नहीं करोगे तो दिक्कत है। और ये क्वेश्चन भी दोबारा करके देखना बच्चों। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन। देखो सुनिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबके पास बुक होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं उतारूंगा तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा, तो प्लीज बुक को देखेंगे सभी। और क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। तो सबसे पहले मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आप समझना, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। मैंने मान लिया मेरी एक कंपनी है, वो एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक्स, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कुछ करती है। अब हमें ये, मैंने ये बताया आप लोगों से बच्चों कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, जो एक, वो जितने भी आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं उससे 3 ज्यादा होगा, ट्वाइस के 3 ज्यादा। मान लो कि अगर मेरे पास एक्स आर्टिकल बन रहे हैं तो जो एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी वो क्या होगी, जितने भी आर्टिकल मैंने बनाए दिन में उसका ट्वाइस में 3 ज्यादा। क्वेश्चन पढ़ो, देखो यही तो कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, सुनो। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced। जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस में 3 ज्यादा, 3 more than twice the number of article produced। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो जितने भी आर्टिकल मैं बना रहा हूं एक दिन में उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। ठीक है, आगे सुन लीजिए। टोटल कॉस्ट वाज 90, सो इट इज गिवन दैट कि जो टोटल खर्चा आया है वो कितना आया है 90। तो बताइए हाउ मेनी आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, और एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है। अब भाई मान लीजिए मैंने बोला आपके पास 5 चॉकलेट है और आपने 50 चॉकलेट खरीदी, 50 रुपए की चॉकलेट खरीदी, तो आप कैसे निकालोगे 5 इंटू 10 इक्वल टू 50, यानी आर्टिकल कितने बन रहे हैं एक्स, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 2x प्लस 3, तो टोटल, वो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी 90 के। भैया ये क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल, ऐसे समझो मेरे पास क्या है 5 चॉकलेट है, एक की कीमत इतनी है, तो टोटल कीमत कितनी होगी उन 5 की, इसके साथ मल्टीप्लाई। जैसे किसी शॉप पे गए आप और आपसे बोला गया कि एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तो बताइए 10 चॉकलेट कितने की होंगी टोटल कॉस्ट, तो 10 इंटू 10। उसी तरीके से जब आपके पास एक आर्टिकल की कीमत 2x प्लस 3 है, प्रोड्यूस कितने करे आपने x, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, और वो किसके बराबर दे रखी है 90 के। यहां क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहां से क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व इट, नाउ यू कैन सॉल्व इट। क्या 2x स्क्वायर 90 टू जा 180, अब जरा 180 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 3 आ जाए, बड़ा ही कह रहे बड़ा मुश्किल काम है भैया, करो करो कोई बात नहीं, ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो सोचो क्या होगा, सभी सभी सोचो, मैं नहीं बताऊंगा पहले कह रहा हूं। माइनस करके 3, चलो बता देता हूं, टाइम नहीं है ज्यादा। 15 माइनस 12, ठीक है, जब 15 की 12 में करोगे तो 180, और 15 की 12 में करोगे 3 आएगा, माइनस करोगे 3। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, क्या बचेगा 2x प्लस 15। मैंने क्या बताया, यहां भी वही उतार लो पहले, सेम टू सेम। अब देखो क्या कमी है, ये 2x है या 12 है, तो 6 की कमी है, 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12x आ जाए -6, बस। ठीक है, क्या आ गया अब x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू -15/2। कभी भी x आर्टिकल माइनस में तो नहीं हो सकता, आर्टिकल माइनस में तो नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं ना। तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी, एक नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए 6, और कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों
2x plus 3 that is 2 into 6 plus 3 that is 15 rupees। और यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन खत्म। और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कल होमवर्क में करके लाएंगे, कोई परेशानी है मेरे से पूछेंगे। फर्स्ट 2 3 4 1 to 4 क्वेश्चन आप करके लाएंगे एग्जाम्पल 6 के साथ। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू मेथड दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा रह गया है चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। होमवर्क सभी जरूर करेंगे, ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। एंड प्लीज मेरे स्कूल के बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, और मेरे कोचिंग वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो स्कूल की तो ऑफिशियली क्लास चल रही है मॉर्निंग में, डाउट्स की तो वो प्लीज लीजिएगा, लेकिन कभी नेटवर्क इशू की वजह से वो रह जाती है। और जो मेरे कोचिंग के बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए भी है, प्लीज रेगुलर रहिए बच्चों, आधा साल हो चुका है, अब थोड़े सीरियस हो जाइए, ठीक है। कोई परेशानी हो मुझे कॉल करके पूछेंगे। अभी 10 मिनट में आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास फिजिक्स की, ठीक है।